हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारे चैनल ओनली फॉर स्टडी पर। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था और उन 7 चरणों को मैं एक ही वीडियो के अंदर कवर करवा दूंगी। अब आप ये मत सोचना कि एक वीडियो के अंदर करवाएं, कुछ ना कुछ छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे भाई। चाहे वीडियो छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये तो मुझे भी नहीं पता कितना बड़ा होने वाला है, पर सब कुछ करवाऊंगी। और मुझे इस वीडियो को बनाने में 5 दिन लग गए, क्योंकि स्लाइड जो हैं वो बनाने में वक्त लगता है, टाइम लगता है स्लाइड को बनाने में। तो इस स्लाइड में मैंने सारी ट्रिक्स के साथ में किया है। थोड़ी स्लाइड भी डेकोरेटेड ही हैं क्योंकि ट्रिक्स लगानी थी उसमें, इस वजह से। ठीक है, अब टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं। देखिए, राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के अंदर 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे। एक केंद्र शासित प्रदेश था, अजमेर मेरवाड़ा। और 3 ठिकाने कौन कौन से थे? कुशलगढ़, बांसवाड़ा में, लावा, टोंक में, नीमराना, अलवर में। तो ये देखिए, क्वेश्चन यहीं से देख लीजिए आप, यदि शॉर्ट बने तो। राजस्थान में कितने ठिकाने थे? 3 थे। केंद्र शासित प्रदेश 1, रियासतें 19। ठीक है। ठिकाने, केंद्र शासित प्रदेश का नाम अजमेर मेरवाड़ा। ठिकाने कुशलगढ़, लावा, नीमराना। कहाँ है? बांसवाड़ा, टोंक, अलवर। रियासतें आगे आपको मैं बता दूंगी। देखिए, 5 जुलाई 1947 रियासती विभाग की स्थापना हुई। क्वेश्चन बन गया, रियासती विभाग की स्थापना कब हुई? 5 जुलाई 1947 को। और रियासती विभाग के स्थापना हुई। रियासती विभाग के अध्यक्ष कौन बने? वल्लभ भाई पटेल बने। सचिव कौन बने? वीपी मेनन बने। 18 जुलाई 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? 18 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम में क्या कहा गया? रियासतों से ब्रिटिश सर्वोच्च समाप्त, यानी कि रियासतों पर ब्रिटिश सरकार का कोई अधिकार नहीं होगा, कोई अपना जोर जबरदस्ती नहीं होगी ब्रिटिश सरकार की तरफ से रियासतों के ऊपर। किसके अंदर कहा गया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंदर कहा गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की स्थापना कब हुई थी? पारित कब हुआ था वो? 18 जुलाई 1947 को हुआ। रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947। अध्यक्ष कौन बने? वल्लभ भाई पटेल बने। सचिव कौन थे? वीपी मेनन। अब आप बताइए, मैंने जो बोला है आपको याद हो गया नहीं हो गया? मैंने 1 2 3 बार, शायद 2 3 बार रिपीट कर दिया इसी पेज को, तो आपको याद हो गया होगा। और आप इसके जैसे मैंने किया है ना वैसे ही नोट्स बना लेना बस, और उन्हें ना 2 3 बार देख लेना, 1 2 बार वीडियो देख लेना। राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ है। कितने चरणों में पूरा हुआ? 7 में। देखिए, पहला चरण है मत्स्य संघ, दूसरा राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान, और तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान, चौथा वृहद राजस्थान, और 5वां है संयुक्त वृहद राजस्थान। छठा 7वां मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। तो फिर से दोबारा से एक बार रिपीट करती हूँ मैं। पहला चरण मत्स्य संघ, दूसरा चरण राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान, तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान, चौथा चरण वृहद राजस्थान, और 5वां चरण संयुक्त वृहद राजस्थान। छठा 7वां आगे बता दूंगी। अब इसके अंदर देखिए, ये जो मैंने लिख रखे हैं ना इनके नाम, ये पूरे याद रखने, क्रम वाइज, क्रम से याद रखने हैं। पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा। बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। देखिए, सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पहला चरण का नाम बताइए, 5वें चरण का नाम बताइए, इसके लिए भी अच्छा होगा। अब देखिए, अब हम उनका विस्तृत रूप पढ़ते हैं। प्रथम चरण कौन सा था? मत्स्य संघ। ट्रिक देखिए इसकी, अब नीम धोख कर, अब नीम धोख कर। तो देखिए, अलवर, भरतपुर, नीमराना, धौलपुर, करौली। नीमराना तो क्या है? ठिकाना है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली क्या है? रियासतें हैं। तो प्रथम चरण में कितने ठिकाने हैं? 1 ठिकाना है। कितनी रियासतें हैं? 4 रियासतें हैं। ठीक है, हमने आपको 3 ठिकाने बताए थे, 19 रियासतें बताई थी, उनमें से 4 रियासतें तो निकाल दी और 1 ठिकाना। और ये देखिए, ये ट्रिक है, अब नीम धोख कर। मत्स्य संघ प्रदेश
के गठन का निर्णय कचरी कला लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में हुआ। यानी कि मत्स्य संघ जो इसका मत्स्य संघ का गठन करें, ऐसे कोई अचानक से बात आई मन में, तो इसके लिए कहाँ निर्णय लिया गया, करें या ना करें, मत्स्य संघ का गठन का निर्णय करना है, गठन करना है या नहीं करना है, तो वो कचरी कला लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में हुआ। देखिए, ये है मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी, राज प्रमुख कौन बने, ये पूछा है इनमें। देखिए, मत्स्य संघ की राजधानी अलवर थी। उद्घाटन भरतपुर में हुआ। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ, कहाँ हुआ, भरतपुर में हुआ। कब हुआ, 18 मार्च 1948 को हुआ। किसके द्वारा हुआ, एनवी गॉडगिल के द्वारा हुआ। देखिए क्वेश्चन, देखिए कितने बन रहे हैं। मत्स्य संघ की राजधानी अलवर, उद्घाटन कहाँ हुआ मत्स्य संघ का, भरतपुर में हुआ। कब हुआ, 18 मार्च 1948 को हुआ। किसके द्वारा हुआ, एनवी गॉडगिल के द्वारा हुआ। 2 लाइन के अंदर 4 क्वेश्चंस बन गए। और यदि कोई ऐसी एग्जाम है जिसमें आपको वैसे लिखना है, थ्योरी लिखनी है, तो उसमें भी ये बहुत काम की चीज़ है। धौलपुर के राजा उदयभान सिंह राज प्रमुख बने। राज प्रमुख कौन बने भाई, उदयभान सिंह, राज प्रमुख उदयभान सिंह। और करौली के राजा गणेशपाल उपराज प्रमुख बने। अब ये राज प्रमुख और उपराज प्रमुख, ये सबसे बड़ी उपाधि हुआ करती थी उस समय की, सबसे ऊंचा पद होता था ये। तो जब राजस्थान का एकीकरण कर रहे थे, तो राजा महाराजाओं की जो रियासतें थी उन्हें वो मिलाने के लिए तैयार नहीं थे, सभी अलग अलग रहना चाहते थे, क्योंकि पता है जब एकीकरण हो जाएगा तो एक ही राजा होगा, उसके ऊपर एक ही प्रमुख होगा, तो कोई अपना पद छोड़ना ही नहीं चाहता था। इसलिए उन्हें ये लालच दिया गया कि हम तुम्हें राज प्रमुख बना देंगे, हम तुम्हें उपराज प्रमुख बना देंगे। तो देखिए, धौलपुर के राजा उदयभान सिंह को तो राज प्रमुख बना दिया गया, और करौली के राजा गणेशपाल को उपराज प्रमुख बना दिया गया। प्रधानमंत्री अब है, मतलब अब है, पर पहले कोई इतना खास पद नहीं था प्रधानमंत्री का। उनको प्रधानमंत्री कौन थे, शोभाराम कुमावत। उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी। उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी। मत्स्य संघ का क्षेत्रफल बताएं, 12,000 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 18.38 लाख। वार्षिक आय 184 लाख। ये सारी चीज़ें भाई थी। हाँ, अब देखिए, हम देखते हैं दूसरा चरण। दूसरा चरण क्या है, राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान। और ट्रिक है, बाबू की झाड़ू को प्रसाटो खूब। देखिए, बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, इसके अंदर भाई 2 मिसप्रिंट है। 2 मिसप्रिंट है, कौन कौन से, एक तो है कुशलगढ़, एक तो है कुशलगढ़, लिख लेना, ये इससे था, ठीक है, कुशलगढ़। अब ये ठिकाना है, ये क्या है, ठिकाना है, ये रियासत नहीं है। और एक है हमारा शाहपुर, शाहपुर, ये हमारी रियासत है। तो इसके अंदर 8 रियासतें, एक ठिकाना है। बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़ और शाहपुर, ये 8 रियासतें हैं। और जो बताया था मैंने कुशलगढ़, वो अपना एक ठिकाना है। अब देखिए, उद्घाटन कब हुआ, उद्घाटन हुआ था 25 मार्च 1948 को। किसके द्वारा हुआ, एनवी गॉडगिल के द्वारा। कहाँ हुआ, कोटा में हुआ। कोटा के राजा भीम सिंह हैं, भीम सिंह, पता नहीं क्या स्लाइड में लिखा है, भीम सिंह आएगा यहाँ पर। और राज प्रमुख बने, और राजधानी किसको बनाया, कोटा को बनाया गया। बूंदी के राजा बहादुर सिंह हैं, वरिष्ठ उपराज प्रमुख बने। डूंगरपुर के राजा लक्ष्मण सिंह हैं, कनिष्ठ उपराज प्रमुख बने। शाहपुर के राजा गोकुल राज असावा प्रधानमंत्री बने, ठीक है। उद्घाटन 25 मार्च 1948 कोटा में हुआ, एनवी गॉडगिल के द्वारा हुआ। भीम सिंह राज प्रमुख बने, राजधानी कोटा बनी। बूंदी के राजा बहादुर सिंह वरिष्ठ उपराज प्रमुख बने। डूंगरपुर के राजा लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ उपराज प्रमुख बने। शाहपुर राजा गोकुल राज असावा प्रधानमंत्री। आगे देखिए, क्षेत्रफल है
16,807 लाख वर्ग किलोमीटर। 16,807 लाख वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 23.5 लाख और वार्षिक आय जो है 2 करोड़। नोट है एक अच्छा खासा, देखिए 1977 ईस्वी में डूंगरपुर के राजा लक्ष्मण सिंह राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष बने। 1977 ईस्वी में डूंगरपुर के राजा लक्ष्मण सिंह राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष बने। अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन से देखिए, शाहपुर व किशनगढ़ रियासतों ने अजमेर मेरवाड़ा में विलय का विरोध किया। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाएगा कि किन किन रियासतों ने, किन किन रियासतों के राजाओं ने अपनी रियासतों को एकीकरण में मिलाने से मना कर दिया था, एकीकरण करने से उनका। तो शाहपुर व किशनगढ़ रियासतों ने अजमेर मेरवाड़ा में विलय का विरोध किया। शाहपुर व किशनगढ़ रियासतों को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। तोपों की सलामी एक सलामी का नाम था, जो अधिकार शाहपुर और किशनगढ़ रियासतों को नहीं था। बांसवाड़ा के महारवल चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है भाई एग्जाम्स के अंदर कि बांसवाड़ा के महारवल चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था, मैं डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। उन्होंने जैसे मैं बताऊँ कि जब राजा अपनी रियासतों को मिलाने के लिए तैयार हो गए थे अजमेर मेरवाड़ा में, तब क्या होता था कि उनसे संतुष्टि के लिए आगे मतलब अपनी बात से ना मुकर सके, उसके लिए एक विलय पत्र होता था। विलय पत्र में तो शामिल कर रहा हूँ, उस पर लिखा होता था हाँ मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, शामिल जो भी हो वो होता था। तो उन्होंने उस समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए वो राजा बोले कि मैं ये विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ऐसे कौन से राजा थे, कहाँ के थे, उन्होंने अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कहा। अब देखिए, अब पढ़ेंगे तीसरा चरण। तीसरा चरण क्या है? संयुक्त राजस्थान संघ, ये अपना दूसरा चरण है, याद रखना। राजस्थान संघ क्या था? दूसरा चरण प्लस मेवाड़। तो दूसरे चरण में मेवाड़ जोड़ दोगे तो तीसरा चरण बन के तैयार हो जाएगा, यानी कि बाबू की झाड़ू को प्रशाटों को प्लस मेवाड़, ये अपना बन गया तीसरा चरण। देखिए इसके अंदर राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह को बनाया। महाराणा भूपाल सिंह भाई बहुत ही तगड़े आदमी थे, बहुत ही प्रतापकारी थे। महाराणा सिंह को भूपाल सिंह को बनाया गया। मेवाड़ के राजा थे भाई। मेवाड़ सबसे पुरानी रियासत है, सबसे प्राचीन रियासत है, तभी इनको इसके ऊपर घमंड था। वरिष्ठ उपराज प्रमुख भीम सिंह को कोटा के राजा भीम सिंह को, देखिए पीछे भीम सिंह कौन थे? अपने उपराज प्रमुख थे, और यहाँ पर क्या बना दिया गया उन्हें? उपराज प्रमुख, यानी कि किसी को नाराज नहीं होने दे रहे थे, कहीं अपनी रियासत को वापस ना कर लें, तो किसी न किसी को कुछ न कुछ पद दे रहे थे वो। कनिष्ठ उपराज प्रमुख कौन बना? बूंदी के राजा बहादुर सिंह और लक्ष्मण सिंह। पीछे भी ये कनिष्ठ उपराज प्रमुख थे, कनिष्ठ नहीं, वो वरिष्ठ थे। तो अब देखिए यहाँ पर इन्हें कनिष्ठ बना दिया गया है। और राजधानी उदयपुर, उद्घाटन उदयपुर में हुआ 18 अप्रैल 1948 बाई JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्घाटन हुआ था। कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948 को। कहाँ हुआ? उदयपुर में हुआ। देखिए प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा, उप प्रधानमंत्री गोकुललाल आसावा। क्षेत्रफल देखिए हम पढ़ रहे हैं तीसरा चरण। तीसरे चरण के अंदर प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा बने और उप प्रधानमंत्री गोकुललाल आसावा बने। क्षेत्रफल 27,977 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 40 लाख, यहाँ पर ये आएगा कोमा, 40,60,918 और वार्षिक आय 3.16 करोड़। विधानसभा का एक अधिवेशन कोटा में होगा हर वर्ष आयोजित। विधानसभा का एक अधिवेशन कोटा में हर वर्ष आयोजित होगा। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने 20 लाख प्रीविपर्स की मांग की।
मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने 20 लाख प्रिवी पर्स की मांग की। 10 लाख औपचारिक प्रिवी पर्स, 5 लाख राज प्रमुख का वेतन और 5 लाख धार्मिक अनुदान। उन्होंने अपने 20 लाख जो मांगे उनका उन्होंने बंटवारा कर कर भी बताया कि किस किस काम के लिए उन्हें चाहिए। तो ये उनकी मांगे जो हैं वो स्वीकार की गई थी। देखिए चौथा चरण आ जाता है। चौथा चरण है हमारा वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान देखिए संयुक्त राजस्थान यानी कि तीसरा चरण, प्लस जोधपुर, जैसलमेर और जयपुर और बीकानेर यानी कि जे बी। तो JQB ऐसे याद रख लेना आप कि चौथा चरण क्या है। चौथा चरण है हमारा तीसरा चरण प्लस JQB, ये हो गया अपना तीसरा चरण। ठीक है, अब इसके अंदर देखते हैं कि उद्घाटन कहाँ हुआ, जयपुर में हुआ था। उद्घाटन कहाँ हुआ, जयपुर में 30 मार्च 1949 को वो हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। किसके द्वारा हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा हुआ। राजधानी जयपुर। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। महाराज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह हैं, मेवाड़ के राजा। महाराज प्रमुख क्या है, राज प्रमुख से भी एक ऊंचा पद बना दिया गया। क्यों, क्योंकि इनको पद से हटा नहीं सकते थे और दूसरी रियासत मिलानी थी तो उनके राजाओं को भी पद चाहिए था। इस वजह से एक पद और बना दिया गया, महाराज प्रमुख। महाराज प्रमुख जो है राज प्रमुख से ऊंचा स्थान है, तो उस स्थान पर हमारे महाराणा भूपाल सिंह को बिठा गया प्रमुख। और राज प्रमुख किसे बनाया गया, सवाई मानसिंह द्वितीय को बनाया गया। वरिष्ठ उपराज प्रमुख हनुमंत सिंह हैं, भीम सिंह और कनिष्ठ राज प्रमुख बहादुर सिंह और लक्ष्मण सिंह। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। मैं एक बार जल्दी से दोबारा से इसे रिपीट कर देती हूँ कि वृहद राजस्थान, संयुक्त राजस्थान प्लस जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। उद्घाटन हमारा जयपुर में हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और 30 मार्च 1949 ईस्वी को हुआ। राजधानी जयपुर को बनाया गया। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। महाराज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया और राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय को बनाया गया जो कि जयपुर के हैं। वरिष्ठ उपराज प्रमुख हनुमंत सिंह को और भीम सिंह को बनाया गया। कनिष्ठ उपराज प्रमुख बहादुर सिंह और लक्ष्मण सिंह को बनाया गया और प्रधानमंत्री हमारे हीरालाल शास्त्री। नोट है देखिए, जयपुर तथा जोधपुर को लेकर राजधानी के लिए विवाद हो गया था। अब जयपुर के जो राजा थे वो बोल रहे थे कि हमारे जयपुर को राजधानी बनाया जाए और जोधपुर वाले बोल रहे थे हमारे को राजधानी बनाई जाए। तो इसको लेकर विवाद हुआ। उसके समाधान के लिए क्या किया, वीबी पटेल ने एक समिति का गठन किया। किसने किया था, वीबी पटेल ने एक समिति का गठन किया। किस लिए किया, जयपुर तथा जोधपुर को लेकर राजधानी के विवाद के समाधान के लिए किया। अब देखिए कि समिति सदस्य, इस समिति के अंदर सदस्य देखिए BR पटेल। BR पटेल कौन है, आप ये मत देखना कि मिस प्रिंट हो गया है, वीबी पटेल अलग है और BR पटेल अलग है। तो अध्यक्ष कौन बने इसके, BR पटेल। और जो सेकंड जो सदस्य नॉर्मल सदस्य थे वो TC पुरी और SP सिंह। याद कर लेना भाई। समिति की सिफारिश के आधार पर कि उस समिति में क्या निर्णय लिया गया उसके आधार पर देखिए राजधानी कौन बनी, जयपुर ही बनी। खनिज कस्टम एक्साइज विभाग उदयपुर को दे दिया गया। खनिज और कस्टम और जो एक्साइज विभाग है वो उदयपुर को दे दिया गया। शिक्षा विभाग बीकानेर को दे दिया गया। वन एवं सहकारी विभाग कोटा को दे दिया गया। हाई कोर्ट जोधपुर को दे दिया गया। तो उस समिति में क्या हुआ, हाई कोर्ट जो था वो जोधपुर की तरफ कर दिया गया और राजधानी जयपुर को बना दिया गया था। देखिए लावा ठिकाना जयपुर में 19 जुलाई 1948 को मिला दिया गया था। अब मैंने आपको 3 ठिकाने बताए थे और तीनों ठिकाने अब तक आ चुके हैं। कुशलगढ़, लावा, ये जो तीनों थे वो आ चुके हैं। नीमराना प्रथम में ही आ गया था और कुशलगढ़ द्वितीय में आ गया था। और ये अब देखिए 19 जुलाई 1948 को जयपुर में मिला दिया गया था लावा ठिकाने को। अब देखिए पांचवा चरण था संयुक्त वृहत्र राजस्थान। तो संयुक्त वृहत्र राजस्थान देखिए चौथा चरण मिला लेते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि वृहत्र राजस्थान आ गया। और मत्स्य संघ को जोड़ लो, तो कौन सा चरण बनता है हमारा, पांचवा चरण। मत्स्य संघ का विलय शंकर राव देव समिति के द्वारा हुआ। तो क्वेश्चन बन सकता है मत्स्य संघ का विलय किस समिति के द्वारा हुआ था, शंकर राव देव समिति के द्वारा।
की सिफारिश पर कब हुआ? 15 मई 1949 को हुआ। 15 मई 1949 को हुआ। और इस शंकर राव देव समिति के वो जो सदस्य हैं वो बताएं। अध्यक्ष तो देखिए कौन है, अध्यक्ष तो यही थे, शंकर राव देव ही बन गए थे अध्यक्ष तो। और जो अन्य सदस्य थे वो थे R.K. सिधवा और प्रभुदयाल, R.K. सिधवा और प्रभुदयाल। शोभाराम कुमावत को हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। शोभाराम कुमावत को हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। कि शोभाराम कुमावत को और हीरालाल शास्त्री को मंत्रिमंडल में ले लिया गया और भरतपुर को कौन सा विभाग? कृषि विभाग दे दिया गया। अब देखिए, अब पढ़ेंगे हम छठा चरण, पूरा होने वाला है। छठा चरण देखिए, आबू व दिलवाड़ा सहित 89 गांव मुंबई में, आबू व दिलवाड़ा सहित 89 गांव मुंबई में मिला दिए गए। शेष सिरोही राजस्थान में मिला दिया गया। और गोकुल भट्ट का हाथल गांव, इसका बहुत ज़्यादा योगदान था, बहुत अच्छे व्यक्ति थे ये। तो इनका एक गांव था हाथल गांव, उसको दे दिया गया राजस्थान को। और सिरोही पूरा नहीं दिया गया था, सिरोही का थोड़ा सा कुछ भाग ही राजस्थान को दिया गया था उस समय। और जो आबू और दिलवाड़ा के सहित 89 गांव 89 विलेजेस मुंबई के अंदर मिला दिए गए थे। तो वीबी पटेल ने उस समय कहा था, जब ये विलय हुआ था तो उस समय वीबी पटेल ने कहा राजस्थान वालों को गोकुल भट्ट चाहिए था, राजस्थान वालों को गोकुल भाई भट्ट चाहिए था, हमने वह दे दिया। विलय 26 जनवरी 1950 को हुआ। विलय कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ। 26 जनवरी 1950 को प्रदेश का नाम राजस्थान पड़ा, प्रदेश का नाम राजस्थान पड़ा। तो ये पूछ सकते हैं कि राजस्थान कब पड़ा? तो 26 जनवरी 1950 को प्रदेश का नाम राजस्थान पड़ा। और वीबी पटेल ने क्या कहा था कि राजस्थान वालों को गोकुल भाई भट्ट चाहिए था, वो हमने दे दिया। मनोनीत मुख्यमंत्री देखिए, मनोनीत मुख्यमंत्री कौन कौन थे? हीरालाल शास्त्री, C.S. वेंकटाचारी और जयनारायण। ये मनोनीत थे, जो मनोनीत किए जाते हैं, जिन्हें कोई मंत्री दूसरे मंत्री को मनोनीत कर लेता है। लेकिन निर्वाचित देखिए, निर्वाचित कौन होते हैं? जिनको जनता निर्धारित करती है। तो निर्वाचित थे टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास। और टीकाराम पालीवाल जयनारायण व्यास के साथ में उप मुख्यमंत्री बने हुए थे। मोहनलाल सुखाड़िया सबसे युवा सर्वाधिक लंबे समय तक, 1954 से 1971 तक ये बने। एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ जल्दी से। छठा चरण, आबू व दिलवाड़ा सहित 89 गांव मुंबई में मिला दिए गए। शेष सिरोही राजस्थान में मिला दिया गया। गोकुल भाई भट्ट का हथल गांव, वीबी पटेल ने कहा राजस्थान वालों को गोकुल भाई भट्ट चाहिए था, वो हमने दे दिया। विलय ये कब हुआ था? ये ऐसा जो असामंजस्य जो किसी को पसंद नहीं आया, वो विलय कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को हुआ। प्रदेश का नाम राजस्थान भी तभी पड़ा था। मनोनीत उप मुख्यमंत्री देखिए, हीरालाल शास्त्री, C.S. वेंकटाचारी और जयनारायण व्यास। निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास और मोहनलाल सुखाड़िया सबसे युवा और सर्वाधिक लंबे समय तक रहे थे। देखिए, 7वां संशोधन देखते हैं भाई। 7वां संशोधन है राजस्थान पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर, यानी कि राजस्थान का पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर आबू व दिलवाड़ा राजस्थान को दे दिया गया था। उस जो विलय जो छठे चरण में हुआ उससे कोई खुश नहीं था। 7वां जो चरण है उसमें संशोधन किया गया था कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश किसकी सिफारिश के आधार पर? किसकी सिफारिश के आधार पर? राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर आबू व दिलवाड़ा राजस्थान में, अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में, मध्य प्रदेश का सुनील टप्पा राजस्थान में और राजस्थान का देखिए, राजस्थान का सरोज जो है वो मध्य प्रदेश में कर दिया गया है। राजस्थान का सरोज मध्य प्रदेश में। राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 1956 को समाप्त हुआ। राजस्थान का एकीकरण कब समाप्त हुआ? 1 नवंबर 1956 को समाप्त हुआ। उस समय मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया।
देखिए, आबू व देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाने के लिए मुनिजिन विजय सूरी समिति का गठन हुआ। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आबू और देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाने के लिए कौन सी समिति का गठन हुआ था? तो देखिए, मुनिजिन विजय सूरी समिति। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो फलजी अली बने। अन्य सदस्य KM पन्नीकर और हृदयनाथ कंजरू। और देखिए, 7वें संविधान 1956 के द्वारा 7वें संविधान संशोधन में 1956 के द्वारा राज प्रमुख का पद समाप्त होकर राज्यपाल का पद सृजित कर दिया गया। पहले राज्यपाल नहीं होते थे, राज्यपाल की जगह राज प्रमुख होते थे। तो 7वें संविधान संशोधन 1956, संविधान संशोधन कौन सा था? 7वां, 1956 के द्वारा राज प्रमुख का पद समाप्त कर राज्यपाल का पद सृजित हुआ। देखिए, राजस्थान के पहले राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान के पहले राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अजमेर मेरवाड़ा पहले केंद्र शासित प्रदेश था। हरिभाऊ उपाध्याय अजमेर मेरवाड़ा के मुख्यमंत्री थे। हरिभाऊ उपाध्याय ने अजमेर मेरवाड़ा के विलय का विरोध किया। सिरोही 2 चरणों में शामिल हुआ था, छठा और 7वां चरण में। देखिए, सिरोही का छोटा सा भाग मिला था राजस्थान को, कब? छठे चरण में और 7वें चरण में दोबारा से सिरोही का विलय हुआ था राजस्थान में। जयपुर व अजमेर में राजधानी को लेकर विवाद हो गया था। जैसे जयपुर और जोधपुर में भी विवाद हुआ था, हमने देखा, तो ऐसे यह भी हुआ कि जयपुर और अजमेर में भी राजधानी को लेकर विवाद हो गया था। इसके समाधान हेतु सत्यनारायण राव समिति, कौन सी थी? सत्यनारायण राव समिति का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष सत्यनारायण राव थे। अन्य सदस्य वी विश्वनाथ और BK गुप्ता। याद कर लेना भाई, लिख लेना, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे बहुत वक्त लगा है इसे बनाने में, सोचकर बहुत टाइम लगा है मुझे इस वीडियो को लाने में। और आपके लिए ये 30 मिनट की वीडियो है, लेकिन मेरे लिए ये 5 दिन की मेहनत हुई है भाई। समिति की सिफारिश के आधार पर जयपुर राजधानी, अजमेर राजस्व विभाग, अजमेर को राजस्थान का 26 वन जिला घोषित कर दिया गया। कि देखिए, समिति कौन सी समिति जो यहाँ पर समिति ली गई थी, कौन सी? सत्यनारायण राव समिति के। देखिए, सत्यनारायण देव समिति की सिफारिश के आधार पर राजधानी जयपुर को बनाया गया। अजमेर को क्या दे दिया गया? राजस्व विभाग। अजमेर को राजस्थान का 26वां जिला घोषित कर दिया गया। बीकानेर संविधान सभा में शामिल होने वाली पहली रियासत थी। बीकानेर के, देखिए, संविधान सभा में शामिल होने वाली पहली रियासत बीकानेर थी। बीकानेर के राजा शार्दुल सिंह ने हस्ताक्षर 7 अगस्त 1947 को किया। धौलपुर संविधान सभा में शामिल होने वाले अंतिम रियासती थी। धौलपुर संविधान सभा में शामिल होने वाले अंतिम रियासत थी। धौलपुर के राजा उदयभान सिंह ने 14 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए। KM पन्नीकर बीकानेर से संविधान सभा के अध्यक्ष थे। KM पन्नीकर बीकानेर से संविधान सभा के अध्यक्ष बने। और ये देखिए, 1 नवंबर 2000 को राजस्थान भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य बना। 1 नवंबर 2000 को राजस्थान भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य बना। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ रियासत, मैंने आपको पीछे बताया था। सबसे नई रियासत झालावाड़ रियासत। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जोधपुर रियासत। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा रियासत। 17 या 18 मार्च, दोनों ही डेट्स सही है। और मार्च 1948 से प्रारंभ 1 नवंबर 1956 तक 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। तो ये जो है, ये देखिए, ये आपसे पूछा जा सकता है कि कितना टाइम लगा था राजस्थान का एकीकरण होने में? 8 वर्ष 7 माह, या माह कर लेना भाई, 14 दिन लगे। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे। और स्टार्ट कब हुआ था? 17 या 18 मार्च 1948 से प्रारंभ होकर 1 नवंबर 1956 तक चला। ये देखिए, प्रधानमंत्री, मैंने बताया था कि आपको ट्रिक के साथ में याद करवाऊंगी, तो प्रधानमंत्री की ट्रिक बताती हूँ मैं आपको। सोगो
माही, इस नाम को याद रख लेना आप, सोगो माही। तो प्रथम चरण में जो वो बने हमारे प्रधानमंत्री वो कौन थे, शोभालाल कुमावत। द्वितीय चरण में प्रधानमंत्री कौन बने, गोकुललाल असावा। तो सोगो तो शोभालाल कुमावत, गोकुललाल असावा। तृतीय चरण में माणिक्यलाल वर्मा, तो माही है ना माँ, तो माणिक्यलाल वर्मा। ही से हीरालाल शास्त्री, चतुर्थ चरण में हीरालाल शास्त्री। उसके बाद में कोई प्रधानमंत्री कोई उप प्रधानमंत्री नहीं था शायद। उसके बाद में देखिए उद्घाटनकर्ता की ट्रिक्स बताती हूँ। गॉडगिल चाचा पटेल, देखिए गॉडगिल चाचा पटेल। प्रथम चरण के एन वी गॉडगिल ने किया, द्वितीय चरण का एन वी गॉडगिल ने किया, तृतीय चरण का जवाहरलाल नेहरू ने किया और चतुर्थ चरण का वल्लभ भाई पटेल ने किया। राज प्रमुख की ट्रिक भी देख लेते हैं, देख लेते हैं राज प्रमुख कैसे कैसे बने थे। उदय भी भूलकर माना। प्रथम चरण के उदयभान सिंह थे, द्वितीय के भीम सिंह थे, तृतीय चरण के भोपाल सिंह और चतुर्थ चरण के मान सिंह। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर और सपोर्ट करो आप मेरे चैनल को। आज मैंने जो वीडियो डाल रही हूँ मैं उसके लिए मैंने 5 दिन से मेहनत किया। आप ये मत सोचना कि मैंने कल स्टार्ट किया, कल मटेरियल तैयार कर लिया, सुबह मैं रिकॉर्ड करके डाल रही हूँ। नहीं, मुझे 5 दिन लगे इनकी स्लाइड बनाने में। पहले मुझे खुद देखना होता है कि क्या ट्रिक बनाऊँ, क्या करूँ। तो आप आशा आपको अच्छे से समझ आया होगा।